भारत से लेकर ब्रिटेन तक मचा भूचाल। आखिर उड़ने के 2 मिनट बाद ही कैसे गिर गया एयर इंडिया का विमान? घटना या साजिश के जुड़े हैं तार? बड़े खुलासे से मच गया हड़कंप। पूर्व मुख्यमंत्री की भी मौत। विमान में बैठे 242 यात्रियों में से कैसे बच गया एक यात्री? क्या है A11 सीट की हैरान कर देने वाली कहानी? 60 सेकंड में तबाह हो गया 300 लोगों का परिवार। 2025 की सबसे बड़ी त्रासदी से टूट गए 140 करोड़ देशवासी। भावुक हो गए मोदी। दौड़ते हुए अहमदाबाद पहुंच गए अमित शाह। 5 मिनट की रिपोर्ट में एयर इंडिया की दिल्ली से लंदन जा रहे जहाज की A to Z पूरी कहानी। जी, हिंदुस्तान के इतिहास में आज का दिन एक ब्लैक डे के रूप में माना जाएगा। हिंदुस्तान की धरती पर वो हो गया जो कोई भी देश अपनी धरती पर होने देना नहीं चाहता, लेकिन कुदरत को और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि चमत्कारी रूप से एक यात्री के बचने की खबर है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सोचिए, क्रैश होते ही विमान में आग लग गई। धुएं का गुबार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उठने लगा। कई शवों की तो पहचान तक नहीं की जा पा रही है, लेकिन उसके बावजूद एक यात्री चमत्कारी रूप से बच गया। उसका नाम रमेश विश्वास कुमार बताया जा रहा है। वो 11A सीट पर सफर कर रहा था। ये जानकारी खुद अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने दी है। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इसमें से 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। हादसे की जगह से अब तक 100 शव मिलने की खबर है। ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव हो पाएगी। स्वास्थ्य प्रमुख सचिव धनंजय द्विवेदी के अनुसार अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कसौटी भवन में DNA सैंपल देने की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल ट्रॉमा आपातकालीन केंद्र में मरीज उन्मुख उपचार से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क करने के लिए 2 फोन नंबरों की घोषणा की है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 241 नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि विमान में सफर कर रहा एक यात्री जिंदा बच गया। इसे चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। विश्वास कुमार रमेश नाम का ये शख्स एयर इंडिया की फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठकर लंदन जा रहा था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस वक्त न जाने कैसे इस शख्स ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अभी तो शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब रमेश से बातचीत हो पाएगी, जब वो अपने बचने की कहानी बता पाएगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि आखिरकार कैसे चमत्कारी रूप से रमेश इस हादसे में बच गया। वो किन परिस्थितियों में कूदा, वो कैसे जिंदा बचा। हालांकि 40 साल के विश्वास कुमार ने अस्पताल में एडमिट होने से पहले बताया कि उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज हुई और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सब बहुत जल्दी हुआ। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं डर गया था। मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे। विश्वास के सीने, आंखों और पैरों पर चोट आई है और उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस विमान की कुछ और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल है। एक यात्री ने, जब ये विमान दिल्ली पहुंचा था, तो एक यात्री ने वीडियो बनाकर इस विमान के अंदर की खामियों को उजागर किया है। उसने बताया कि अंदर कई सारे बटन काम नहीं कर रहे थे, AC खराब था, कई सारे यात्री हाथों से पंखा झल रहे थे क्योंकि विमान के अंदर का AC खराब हो चुका था। उस वक्त ये विमान दिल्ली के रनवे पर खड़ा हुआ था। प्लेन के अंदर जो बटन होते हैं जिससे पंखा चलता है और भी जो चीजें होती हैं, वो भी सब खराब थी। यानी कि प्लेन की हालत अंदर से ठीक नहीं थी। उसके बावजूद इस प्लेन को चलाया जा रहा था। क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर इसमें लापरवाही की गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक और खबर ये सामने आ रही है कि अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। हादसे के वक्त वो इस फ्लाइट में मौजूद थे और अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में पूर्व CM विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। उन्होंने कहा कि विजय रूपाणी अपने परिवार को मिलने इसी फ्लाइट से जा रहे थे और वो भी हादसे का शिकार हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा हादसा है कि PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद गृह मंत्री अमित शाह, देश के राष्ट्रपति से लेकर सभी VVIPs ने इस घटना के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। सभी ने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और इस घटना पर जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं।